हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है। देखिए, थोड़ा वीडियो हम बना रहे थे लेकिन वीडियो किसी कारण शूट नहीं हो पाया। इसके कारण से ये इसी पे फिर से हम दोबारा समझा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अंडरलाइन किया हुआ पहले से लिखा है, इन आ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, लिखा द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड। कह रहा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जाता था। इस वजह से हम लोग कह रहा है कि रिएक्शन क्या है, ए और बी। तो ए और बी ले लिए रिएक्शन, तो ए और बी को जब हम लोग रिएक्शन कराए तो क्या बना, प्रोडक्ट्स। कह रहा फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। कह रहा है ए और बी का अलग अलग जो इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू वो दिया हुआ है। देखिए, ए का, बी का और ये तुम्हारा रेट है, यानी इसको हम लोग केस 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। यहाँ पे लिखा हो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। कह रहा बताइए ए एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। तो सबसे पहले एकदम ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का हम लोग जब लिखेंगे रिएक्शन तो क्या लिखा बताइए, प्रोडक्ट बना। हमने मान लिया प्रोडक्ट बना, पी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब बताइए हम लोग को रेट पूछा गया तो रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट बराबर के इंटू रिएक्टेंट, हम बताए थे। तो बताइए रिएक्टेंट की जगह पे क्या है, ए है और क्या है, बी है। ए और कौन है, बी। तो के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। अभी हमको कुछ भी पावर नहीं मालूम, तो हमने मान लिया एक्स और क्या पावर मान लिया वाई। चलिए तो क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक का करके सभी केस के लिए लिख रहे हैं रेट। तो केस 1 के लिए अगर रेट लिखते तो केस 1 के लिए रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.07 इंटू 10⁻⁵। तो इनिशियल रेट द्वारा दिया हुआ है, हमने इनिशियल रेट लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल रेट लिख दिए बराबर के का वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग छोड़ दिए। ए का वैल्यू देखिए केस 1 के लिए 0.20 है, बी के लिए केस 1 में 0.30 है, पावर एक्स पावर वाई दोनों का मान दिए। इसी प्रकार से सेकेंड के लिए लिखेंगे, इसी प्रकार से किसके लिए लिखे, थर्ड के लिए लिखे। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या किए, केस 1 को डिवाइड कर दिए केस 2 से, केस 1 को डिवाइड किए केस 2 से। तो इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो हम लोग बताओ इसका डिवाइडेड बटे इतना कर दिए। जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे के और के तो कैंसिल हो जाएगा, 0.20 डिवाइड बाय कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 0.10। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.30। 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ है, 30। यदि इसको डिवाइड कीजिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसको डिवाइड करने पर 3 आएगा। अब पावर वो कितना दिया, वाई, तो पावर हमने वाई लिख दी। एक बात हमने क्या बोल रहे, 0 यहाँ कैसे लिखे, मेरी बात समझना। यदि यहाँ पे 1 आया है तो किसी का पावर 0 होगा, जो कि उसी का वैल्यू 1 लिखिए। मान लिया जाए कि इसके जगह पे हमने डिवाइड किए तो 1 का पावर अगर 0, थोड़ा सॉरी 1 का पावर यदि हमने क्या मान लिया 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही लिखाएगा। यदि 2 का भी पावर 0 रहता तो पर भी वैल्यू कितना लिखते, 1 ही लिखते। तो हम लोग मान लिए कि 1 का पावर 0 आया है और बराबर कितना लिखा गया, 3y। बराबर कितना लिखा गया, 3 का पावर y। तो पावर यहाँ पे y, तो यहाँ पे पावर कितना है, 0। तो हम लोग y इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। अब देखिए y का वैल्यू 0 आ गया। अब मेरी बात समझना, अब हम लोग क्या करें, ये हमारा y किसके लिए माने, b के लिए। तो ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन निकला है, रेट ऑफ जो रिएक्शन आया है वो b के लिए कितना आ गया, 0। लिख लीजिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ b इज इक्वल टू 0। 0 आया। चलिए अब हम लोग क्या करें, a के लिए निकालना है। तो a के लिए हम लोग पावर क्या माने, x, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिए थर्ड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन, क्लियर है। तो हमने सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड थर्ड इक्वेशन से किए हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए, 1.43 दिया तो डिजिट इधर लेंगे तो 14.3 हो गया इंटू 10⁻⁵। इसलिए क्योंकि दोनों आसानी से कट जाएगा, तो दोनों कट गया। इससे इसको डिवाइड किया तो 1 डिवाइडेड बाय 2.82 आएगा। अब इसको अगर यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो पहले मेरी बात समझिए, यहाँ पे 0.10 लिखा हुआ है। 0.10 का पावर कितना है, 0। 0.05 का पावर कितना है, 0। किसी की पावर 0 अगर आता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका भी 1, इसका भी 1। इसको अगर डिवाइड कीजिएगा
0.20 डिवाइडेड बाय 0.40, तो इसको डिवाइड किया तो 2 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। और यदि इसको भी पूरा डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय कितना आता है, 2 आता है। तो इसको डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि हम पूरा डिवाइड कर करके लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। चलो यहीं पे लिख देते हैं ना 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर कितना हो गया, x। 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर x। इसको हम लोग क्या कर दिए, रिवर्स, ध्यान में रखना, इसको हम लोग क्या कर दिए, रिवर्स यानी उल्टा पलट दिए। तो जब पलट देंगे तो 2.82 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 का पावर x, यानी इसका यही लिखाएगा, ये आ गया। यदि इसका वैल्यू बताइए, इसका बताइए, इसका पावर यहाँ पे देखिए 2 का पावर x दिया हुआ है, क्या यहाँ पे पावर में कुछ है क्या, नहीं है। और ये डेसिमल में आया, किसमें आया, डेसिमल में। तो ऐसे में हम लोग क्या किए, दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब लॉग लेंगे भाई साहब तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, अगर हमने लॉग लिए हैं तो बताइए, हमने जानते हैं कि लॉग a का पावर n को हम लोग लिखते हैं n इंटू लॉग a, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो बताओ इसको हम लोग उसी के टर्म में हम लोग तोड़ दिए, 2 का पावर x है तो x को इंटू में लिख दे, तो लॉग 2.82 डिवाइडेड बाय इक्वल x इंटू लॉग तुम्हारा 2 लिखा जाएगा, x इंटू लॉग कितना लिखा जाएगा, 2। अब एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये वाले जो इंटू में है ये चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या x इक्वल टू जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लॉग यहाँ पे जब लिखेंगे तो लॉग कितना लिखा जाएगा, 2.82 डिवाइडेड बाय कितना बोलिए, लॉग 2। ठीक है, इतना को अगर आप पूरा डिवाइड कीजिएगा, इसको पूरा अगर डिवाइड कीजिएगा, देखिए लॉग 2 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, लॉग 2.82 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा इसका वैल्यू। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू छोड़ देना, अगर पूरे कैलकुलेट करो तो 1.5 आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं बच्चों। और क्या, कुछ आपके पास ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको घबराहट लगेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक से एकदम बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन